है ना, पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं अब हम लोग। चलिए तो अब अगला हेडिंग डालिएगा आप लोग, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। माने रियल नंबर्स का सारा जो प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग कैसा कैसा है। तो पहला है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी, द प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर्स इज ऑलवेज रियल नंबर। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम बताए थे ना, जो दो काम करो रिजल्ट में वही काम आए। जैसे दो रियल नंबर को आप प्रोडक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो दो रियल नंबर कोई भी ले लो, 10, 15, 50, कोई भी दो रियल नंबर का मल्टीप्लाई करोगे एक नया रियल नंबर ही आएगा। √2 ले लो, √5 ले लो, तो ये √10 आएगा, तो ये भी एक रियल नंबर ही आएगा। क्योंकि रियल नंबर में क्या आता है, रेशनल और इरेशनल पूरा का सेट ही रियल नंबर कहलाता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दो रियल नंबर का प्रोडक्ट ऑलवेज रियल नंबर होगा। तो दिस इज क्लोजर प्रॉपर्टी, ये हो गया हमारा। अब आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि आप 3 नंबर का अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर आप 3 नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हो, हम क्या सीख रहे हैं, एसोसिएटिव लॉ। तो 3 नंबर के मल्टीप्लाई में आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो, पहले 2 का मल्टीप्लाई कर लो उसके बाद तीसरे का करो, या दूसरा तीसरा का मल्टीप्लाई पहले कर लो और लास्ट में पहले के करो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो वही रिजल्ट आएगा। जैसे कि आप देख सकते हो 2 गुना 3 गुना 5 है मान के चलो, तो कोई बंदा पहले कर रहा है 3 दूना के 6 और 5 30, या फिर कोई बंदा अगर ऐसे कर रहा है 2 इंटू पहले 3 इंटू 5 कर ले रहा है, मैंने इसका मल्टीप्लाई 5 या 15 और 2 दूना 30, रिजल्ट तो वही आएगा ना। सब जानता है मल्टीप्लिकेटिव भी एसोसिएटिव है, रियल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव भी एसोसिएटिव है और रियल नंबर का एडिशन भी एसोसिएटिव था। 2 नंबर को जोड़ लो पहले, उसके बाद तीसरा जोड़ो, या दूसरा तीसरा को जोड़ने के बाद पहला जोड़ो, ये एडिशन पे था। इसीलिए एसोसिएटिव लॉ एडिशन पे भी काम करता है और मल्टीप्लिकेटिव पे भी काम करता है कि पहले आप 2 नंबर का मल्टीप्लाई करो फिर तीसरे का करो, या पहले दूसरा तीसरा का कर लो फिर पहले का कर लो, सेम रिजल्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर आएगा। क्या आएगा, बराबर। समझ में आ रहा है ना बात। अब कॉम्यूटेटिव लॉ पे आते हैं। व्हाट इज कॉम्यूटेटिव लॉ। तो एडिशन पे क्या था कॉम्यूटेटिव लॉ कि a प्लस b तो b प्लस a बराबर आएगा, माने किसी में किसी को जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब कहानी है हमारा मल्टीप्लिकेशन पे, कि मल्टीप्लिकेशन पे क्या काम कर पाता है कॉम्यूटेटिव, तो बिल्कुल काम करता है। पहले आप a का मल्टीप्लाई b में करो, चाहे b का मल्टीप्लाई a में करो, 4 5 20 को हो, चाहे 5 के 20 को हो, 4 5 जा 20 को हो, और चाहे 5 4 जा 20 को हो, रिजल्ट तो 20 ही आएगा ना। बात समझ में आ रही है। तो ये भैया कॉम्यूटेटिव लॉ है, किसी भी रियल नंबर के लिए ये काम करता है। फिर है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, तो इसको मिटाते हैं फिर समझाते हैं। क्या है तुम्हारा एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वैसे हम पढ़ा चुके हैं, आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी नाम लेते ही, और वो भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी का मतलब होता है कि वो प्रभाव न छोड़े, बदलाव न हो, और मल्टीप्लिकेटिव का मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद। तो मल्टीप्लाई करने के बाद बदलाव न हो तो वो कौन सा रियल नंबर होगा। क्या वो एग्जिस्ट करेगा कोई रियल नंबर ऐसा जो किसी भी रियल नंबर पे मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं डाल पाएगा। तो हाँ है। क्या है वो, 1। जैसे 10 गुना 1 करो, चाहे 1 गुना 10 करो, 15 गुना 1 करो, चाहे 1 गुना 15 करो, रिजल्ट तो 15 ही आएगा। यानी कि ये जो 1 है ये कोई प्रभाव नहीं छोड़ रहा है, बाकी कोई भी नंबर 1 के अलावा वो नंबर को बदल देगा। जैसे 2 ले लो, तो 2 लोगे तो 10 दूना 20 आ जाएगा, वो 10 से बदल गया। समझ में आ रही है बात। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि ऐसा नंबर जिसको पहले मल्टीप्लाई करो या बाद में मल्टीप्लाई करो, वो रिजल्ट में कोई प्रभाव नहीं छोड़ेगा, जो पहले था वही आएगा। तो दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। याद रहेगा। चलिए ये चौथा नंबर हो गया। अब 5वां नंबर आते हैं। 5वां नंबर कह रहा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब उल्टा। जैसे हम बोले 10, तो ऐसा नंबर सोचना है जिसको मतलब उल्टा कर दे, ये 1/10। जैसे हम 2/3 बोले तो 3/2। अगर हम 5/2 बोले तो 2/5। समझ रहे हो बात को? बात को समझ रहे हो? तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब होता है कि ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है जो मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट 1 कर दे। ऐसा नंबर आपको बताना होगा। हम किसी चीज़ का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछे तो आपको ऐसा नंबर बताना होगा जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट 1 आ जाए। तो अगर हम 10 का पूछें कि 10 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, तो इसमें हम क्या नंबर से मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट 1 आ जाए? तो 1/10 से। 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 कट के 1 आ जाएगा। हम पूछेंगे कि 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, तो आप ऐसा नंबर बता दो जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट 1 आ जाए। तो उलट के मल्टीप्लाई कर दो, 3 से 3 कटेगा, 2 से 2 कटेगा। बात समझ में आ गई? बोलो। तो इसमें लिख लोगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में कि फॉर एवरी रियल नंबर ए, फॉर एवरी रियल नंबर ए, फॉर एवरी रियल नंबर ए देयर एग्जिस्ट a real number 1/a for which a into 1/a बराबर 1, a into 1/a बराबर 1। इसमें एक कंसेप्शन कह सकते हो है, क्या 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा? बोलो। 0 एक नंबर है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा? नहीं होगा, क्योंकि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि 0/1 है तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/0 होगा, और 1/0 ना तो रियल नंबर होता है, ये रियल नंबर थोड़ी है, ना रेशनल है ना इरेशनल है, ये अनडिफाइंड है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? अनडिफाइंड। किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता है, ये बताया जा चुका है ना। आपका 8th क्लास का एक वीडियो था ना जिसमें हम पहले पढ़ाए थे आपको कि किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करने से वो अनडिफाइंड क्यों हो जाता है। बहुत अच्छे से समझाए थे क्यों अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसीलिए 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, बाकी सब नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। तो यहाँ पे जब लिखे हो डेफिनेशन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का कि फॉर एवरी रियल नंबर ए देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर 1/a फॉर विच a इंटू 1/a बराबर 1, वहाँ पे लिख लेना वेयर a नॉट इक्वल टू 0। a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a 0 हो जाएगा तो 0 का भी 1/0 लिख दोगे तुम, क्योंकि हम बोले हैं ना कि एवरी a का 1/a मिलेगा, तो एक बात लिखना पड़ेगा ना उसमें कि a 0 नहीं होना चाहिए। बात समझ गए ना? बात समझ गए कि नहीं समझे? अब है एक और सा प्रॉपर्टी तुम्हारा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये भी कुछ नहीं है, बस लिख लो फटाक से। देखो थोड़ा सा ये समझो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, देखो a का मल्टीप्लाई हुआ है ना, लेकिन किस पे? 2 नंबर के एडिशन पे। b और c का एडिशन हो रहा है और a का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन a इंटू बी प्लस सी है, a इंटू बी प्लस सी है। तो आप जानते हो कि a का b से मल्टीप्लाई कर देंगे और a का c से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ab और ac। समझ में आ गया? a का b में मल्टीप्लाई होगा तो ab, और a का c में होगा तो ac। अगर ये a बाद में भी हो, जैसे b प्लस सी हो और इंटू a हो, तो हम कर सकते हैं क्या? b का a में मल्टीप्लाई करेंगे तो ba, और c का a में मल्टीप्लाई करेंगे तो ca। तो क्या हम इसको a भी लिख सकते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ से? कॉम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है कि a भी करो चाहे ba करो, बात एक ही है।
CA को आप AC लिख सकते हो। तो वही आ गया कि नहीं रिजल्ट। इसका मतलब आप पहले मल्टीप्लाई करो चाहे बाद में करो, एडिशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। समझ गए बात को। तो ये तुम्हारा प्रॉपर्टीज था। अब एक सम मोर रिजल्ट्स ऑन रियल नंबर लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है सम, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अभी बताने जा रहे हैं। सम मोर रिजल्ट्स ऑन रियल नंबर। क्या है वो, देखो सम मोर रिजल्ट्स ऑन रियल नंबर में क्या है कि जैसे फॉर लिखा हुआ है ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जो लिख रहे हैं। फॉर एवरी पॉजिटिव AB, या फिर पॉजिटिव की जगह पे आप नॉन नेगेटिव कर लो। फॉर एवरी नॉन नेगेटिव, या पॉजिटिव ही कर लो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फॉर एवरी पॉजिटिव A एंड B, फॉर एवरी पॉजिटिव A एंड B, अगर रूट ओवर A भी लिखा हुआ हो तो हम अलग अलग रूट ले सकते हैं, अंडर रूट A अंडर रूट B कर सकते हैं। अगर अंडर रूट A भी हो तो हम अंडर रूट A अंडर रूट B कर सकते हैं ये, लेकिन तभी कर सकते हैं जब A और B पॉजिटिव होगा। A और B अगर नेगेटिव होगा तो ये काम नहीं किया जा सकता है। A और B नेगेटिव होगा तो ये काम नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है, अगर जानना चाहते हो तो देखो, क्या तुम ये कभी कह सकते हो कि माइनस मतलब ऐसे x का स्क्वायर कभी भी -4 आएगा? बताओ, x का स्क्वायर कभी भी, माने कोई भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव आएगा? 4 आ सकता है। जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे, जैसे हम x बराबर 2 ले लें तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। लेकिन अगर x का वैल्यू -2 ले लें तो भी स्क्वायर करेंगे तो 4 ही आएगा। तो क्या हम ये बोल रहे हैं कि क्या कोई भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो -4 आएगा? मतलब नेगेटिव नंबर आएगा, क्योंकि स्क्वायर के बाद वो पॉजिटिव बनेगा, नहीं तो 0 बनेगा। जैसे x का वैल्यू हम 0 ले लिए तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा। अब बाकी नेगेटिव लो चाहे पॉजिटिव लो, स्क्वायर करने के बाद तो वो पॉजिटिव आएगा। लिखवाया भी गया है, बताया भी गया है कि आपका रियल नंबर को ऐसे ही डिफाइन किया गया है कि कोई भी नंबर का जब स्क्वायर किया जाए, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, स्क्वायर करने के बाद वो नेगेटिव नहीं रहना चाहिए। तो नेगेटिव नहीं रहना चाहिए, तो ये तो भैया किसी नंबर का स्क्वायर करने के बाद नेगेटिव आ रहा है, तो क्या ये रियल नंबर होगा? बोलो, नहीं होगा ना। ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे। फिर अब यहाँ पे कहानी क्या हुई कि कोई भी नंबर का स्क्वायर करने के बाद अगर -4 पॉसिबल नहीं है तो इस स्क्वायर को जब हम उधर भेजते हैं तभी तो रूट चढ़ता है। रूट अंडर कब चढ़ता है? स्क्वायर को उधर भेजने से। तो x बराबर अंडर रूट ऑफ -4। अब जरा बताओ, अंडर रूट ऑफ -4 पॉसिबल है? अगर ये पॉसिबल नहीं है तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ये अगर पॉसिबल नहीं है तो इसी से ना ये रिजल्ट आया हुआ है। बात समझ में आ रहा है? ये रिजल्ट पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोई भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं आ सकता। तो ये रिजल्ट से ये रिजल्ट लिखा गया है, तो ये रिजल्ट भी पॉसिबल नहीं होगा। अब जरा सोचो कि a और b में अगर नेगेटिव हो जाता कोई, a और b में, तो यहाँ नेगेटिव अंडर रूट होता ना। अगर a नेगेटिव हो जाता, नेगेटिव का मतलब माइनस में, तो यहाँ अंडर रूट में माइनस लिखते। तो क्या ये पॉसिबल होता रियल नंबर में? हम तो रियल नंबर के बारे में ना लिखे हैं कि सम मोर रिजल्ट्स ऑन रियल नंबर। रियल नंबर में हम पढ़ रहे हैं, तो क्या रियल नंबर में हम दोनों नेगेटिव नंबर का अंडर रूट ले सकते हैं? दोनों नेगेटिव हो तो अंडर रूट लिया जा सकता है, लेकिन उसे अलग अलग करोगे तब दिक्कत हो जाएगा। दोनों नेगेटिव होगा तो चलेगा। अब बोलोगे वो कैसे? हम कहेंगे कि a का वैल्यू तुम -2 ले लो
और b का वैल्यू तुम -3 ले लो, तो अंडर रूट में अगर तुम -2 और इंटू क्या लिखोगे, -2 और इंटू -3 लिखोगे तो ये रिजल्ट हो जाएगा अंडर रूट माइनस माइनस प्लस 8 2 गुने 3। यहाँ तो ठीक है, लेकिन अगर माने दोनों नेगेटिव हो तो अंडर रूट में चल जाएगा, वो पॉजिटिव बना लेगा। लेकिन अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे अंडर रूट को इस पे भी और इस पे भी, तो नेगेटिव नंबर पे नहीं कर सकते हैं, नेगेटिव नंबर पे नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, इसका रीज़न यहाँ पे है कि अंडर रूट में नेगेटिव लिख ही नहीं सकते हैं। तो अगर अंडर रूट -2 इंटू -3 लिखा हुआ है, तो अगर तुम इसको कहोगे कि भैया अंडर रूट को हम दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, तो ये चलेगा? ये चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि नेगेटिव नंबर का अंडर रूट डिफाइंड नहीं है। नोट करके लिख लो, द रूट्स ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड। स्क्वायर रूट ऑफ, लिख लो नोट करके, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव -BE लिख दो, पढ़ने सीख जाओ। नेगेटिव, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड। तो इसीलिए इन्होंने एक वर्ड बोला कि अगर a और b पॉजिटिव रहेगा, जैसे अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 रहेगा ऐसे, तब ठीक है, तब आप अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दोनों नेगेटिव होगा तो आप नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से डिवीज़न में भी अगर अंडर रूट पूरा पे चढ़ा हुआ है, जैसे अंडर रूट a/b है, तो आप ऊपर भी अंडर रूट कर लो और नीचे भी अंडर रूट कर लो, लेकिन यहाँ a और b पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे तो a और b 0 होगा तो भी चल जाएगा, लेकिन यहाँ b को 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि b 0 होगा तो डिनोमिनेटर अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर b का वैल्यू 0 होगा तो a/b है, तो b 0 होगा तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा ना। तो इसीलिए ये लिखा हुआ बहुत बेहतरीन है कि फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर a एंड b। समझ में आ गई? तो ये भी चैप्टर तुम्हारा ख़त्म हो गया है। अब इसमें जो क्वेश्चंस हैं आपके 1D के, आपके होमवर्क हैं, 1D का क्वेश्चन कर लीजिए आप, और अगले क्लास में हम लोग इसको डिस्कस कर देंगे, ठीक है? तो होमवर्क लिख लीजिए, हम भेज भी देंगे आपके व्हाट्सएप पे भी और टीचमेंट ऐप के स्टडी मटेरियल वाले बॉक्स में, डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है? थैंक यू, बाय।